जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। CITS स्टडी मटेरियल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप सबको निमी मॉक टेस्ट का मॉड्यूल टेस्ट कराएंगे। 50 क्वेश्चन, डिजाइन डायनामिक वेब पेज यूजिंग जावा AWT कामा अपेलेट। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन CITS 1 ईयर का कोर्स होता है, जो कि इसके क्वेश्चन को हम फास्ट रिवाइज करेंगे। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हम सब आप सबको रिवाइज कराएंगे क्वेश्चन को। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन वुड नॉट कंपाइल इन अ जावा प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी वेरिएबल डिक्लेरेशन जावा प्रोग्राम में कंपाइल नहीं होगी? तो इंट, वन डैश वार, सेमीकॉलन और बिंदी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग ध्यान दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इट ट्रांसलेट्स जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। यह जावा स्रोत कोड को बाइट कोड में अनुवादित करता है। यानी जो जावा कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड का मतलब होता है बाइनरी नंबर। कंप्यूटर की भाषा में उसे कंपाइल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जावा में कंस्ट्रक्टर्स के बारे में सही है? तो दे आर यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स स्टेट। वे ऑब्जेक्ट की स्थिति को आरंभित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो हम फास्ट बताएंगे और आप सब लोग YouTube पे जाके वो प्लेबैक बढ़ा के, और फास्टली अगर मेरा 30 मिनट का वीडियो है तो आप 15 मिनट में देख सकते हैं प्लेबैक बढ़ा के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ दीज कैन बी ओवरलोडेड। निम्नलिखित में से क्या ओवरलोड किया जा सकता है? हाँ, मेथड और कंस्ट्रक्टर्स दोनों के द्वारा। तो बोथ मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द बेसिक ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का आधार क्या है? तो इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट भी होता है, क्लास और मेथड, ये सभी को मिला के क्या एक इनकैप्सुलेशन बनाया जाता है, जो एक कोड के बाइंडिंग को मजबूती देता है। अभी इसके आगे क्वेश्चन है इसका, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज कीवर्ड्स आर यूज्ड टू डिफाइन एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास को परिभाषित करने के लिए इनमें से कौन सी कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो अब्स्ट्रैक्ट। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। अब्स्ट्रैक्ट तो यहाँ पे जावा जो कैश सेंसिटिव भी है, तो इसलिए हमें स्पेलिंग का भी ध्यान देना है। तो ए स्मॉल ये मेरा राइट आंसर है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। तो इसलिए हमें अपना जो स्मॉल अब्स्ट्रैक्ट है ये इसी को लगाना है। तो आप सब लोग को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गलती हम लोग कर देते हैं, मोस्टली इसी पर लगा देते हैं, जो कि ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू assign a value larger than the maximum value of a data type in Java। अगर आप जावा में एक डेटा प्रकार के अधिकतम मान से बड़ा मान असाइन करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? तो इट ओवरलैप्स अराउंड टू दी मिनिमम वैल्यू। यह न्यूनतम मान तक लपेट यानी ओवरलैप हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइप एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नोटिस द इंटीजर डिवीजन, जो कि एक कैलकुलेशन है,
इसको करने पे निम्नलिखित व्यंजक का प्रकार का मान क्या है, पूर्णांक विभाजन पर ध्यान दें। तो इसका जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, बॉड मास का नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके बाद डबल -5.0 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डेटा टाइप इन जावा इज यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर। जावा में किस डेटा प्रकार का उपयोग एकल यूनिकोड कैरेक्टर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो CHAR। अगर कैरेक्टर ऑप्शन में पूरा लिखा होगा तो भी वो गलत है, तो CHAR हमें आंसर में देना होगा। ऐसा ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। जो हमारा 24 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमारे साथी जो भी देख रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक पहुंच सके हमारी बातें। तो हम थोड़ा उत्साह मिलेगा और आगे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे जो भाई हैं, हमारे साथी हैं, वो देखना चाह रहे हैं, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा काम करूँगा, मेहनत करूँगा। Which concept of Java is a way of converting real world object in terms of class? जावा की कौन सी अवधारणा क्लास के संदर्भ में वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को परिवर्तित करने का एक तरीका है? तो अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन ये जो जावा हमने बताया था, अवेट अवेट कंसेप्ट। अवेट अवेट का फुल फॉर्म होता है अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। तो जो अवेट होता है ना, उससे क्वेश्चन है। उप्स कंसेप्ट, उस उप्स कंसेप्ट में ये चारों कंसेप्ट होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। तो ये 4 कंसेप्ट ऑफ उप्स कंसेप्ट। तो इसमें क्वेश्चन बनाया गया इसी ऑप्शन से, 4 ऑप्शन से, कि रियल वर्ड ऑब्जेक्ट क्या है। तो रियल वर्ड यानी कन्वर्टिंग रियल वर्ड, यानी ज्यादा जो वास्तविक दुनिया में यूज होता है वो अब्स्ट्रैक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा? जावा में निम्नलिखित में से कौन सा बहुरूपता का एक प्रकार है? तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जावा कंपाइलर? जावा कंपाइलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यह प्लेटफॉर्म स्वतंत्र है। जावा जो है ये प्लेटफॉर्म स्वतंत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए क्लास इनहेरिटिंग एन abstract class does not define all of its function, then it will be known as which of the following? यदि एक abstract क्लास को इनहेरिट करने वाली क्लास अपने सभी फंक्शन को डिफाइन नहीं करती है, तो इसे निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाएगा? तो अब्स्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रिंट आउटपुट टू द कंसोल इन जावा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जावा में कंसोल पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आउटपुट देने के लिए जावा कंसोल में system.out.println कमांड का यूज करते हैं, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू राइट डेटा टू अ फाइल यूजिंग फाइल राइटर क्लास? कौन सी विधि मेथड फाइल राइटर वर्ग का उपयोग करके एक फाइल में डेटा लिखने के लिए उपयोग की जाती है? तो राइट, फाइल राइटर से रिलेटेड है तो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x after the following statement in java? int x is equal to 10/3। तो जावा में निम्नलिखित में कथन के बाद x का मान क्या होगा? int x is equal to 10/3। तो 3 3 जा 9, इसको कट करोगे पॉइंट में आता है, पर पॉइंट की वैल्यू नहीं लिया जाएगा, इसलिए
पॉइंट में वैल्यू नहीं देना होता है जावा में, इसलिए 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हिच लूप इज गारंटेड टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इन जावा? कौन सा लूप जावा में कम से कम एक बार निष्पादित होने की गारंटी देता है? तो निष्पादित होने की गारंटी डू व्हाइल लूप देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना होगा। तो ऐसे अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे डू व्हाइल लूप इसका राइट आंसर है, गारंटी देता है तो डू व्हाइल लूप। व्हिच ऑफ दीज पैकेज कंटेन्स abstract कीवर्ड? इनमें से किस पैकेज में abstract कीवर्ड है? तो जावा लैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज methods are used to register a mouse motion listener? माउस मोशन लिसनर को रजिस्टर करने के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऐड माउस मोशन लिसनर, फिर डीडी माउस मोशन लिसनर। तो ये सभी चीजों का ध्यान देना होगा। ऑप्शन ये चेंज भी कर सकता है सीबीटी में, तो हमें भटकना नहीं है, हमें ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखना है और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आंसर को देना है। नेक्स्ट, व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा? जावा में एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयुक्त होता है? तो न्यू। यहाँ पे मेरे भी मन में आया था कि क्रिएट होगा, पर नहीं, क्रिएट नहीं होगा, इसका राइट आंसर जो है न्यू होगा। तो नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन जावा? जावा में कंटिन्यू कथन स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? तो टू स्किप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। वर्तमान पुनरावृत्ति को छोड़ने और लूप की अगली पुनरावृत्ति के साथ जारी रखने के लिए। तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज मेथड ओवरलोडिंग डिटरमाइंड? मेथड ओवरलोडिंग कब निर्धारित किया जाता है? तो एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम के समय ओवरलोडिंग को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन ऑब्जेक्ट कोड इन वन सेशन। डैश एक सेशन में उच्च स्तरीय भाषा कोड को मशीन ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है? तो कंपाइलर। कंपाइलर करता है इसके केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस सिंगल लेवल इनहेरिटेंस? निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को सबसे अच्छा परिभाषित करता है? तो आ क्लास इनहेरिटिंग आ बेस क्लास, यानी बेस क्लास को इनहेरिट करती हुई एक क्लास। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेम ऑप्शन ही सारा दिख रहा है, पर आप लोग को एग्जैक्ट इसको नॉलेज में रखना होगा कि क्लास इनहेरिटिंग अ बेस क्लास जो होता है वो हमारा डिफाइन अ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ these methods are used to register a keyboard event listener? कीबोर्ड इवेंट लिसनर को रजिस्टर करने के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऐड की लिसनर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यल कैपिटल, क्योंकि कैश सेंसिटिव भी है, तो एज इट इज हमें ऑप्शन को बहुत ही सेंसिटिव देखना होगा, ध्यान से देखना होगा, ऐसा ना हो कि गलती हो जाए, है ना? तो हमें जैसे इसमें कंफ्यूज करने लिए देखो गलत दिखा है, तो हमें ऐसे नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ऐड की लिसनर, ये यल जो है कैपिटल है, ये कैपिटल है, तो ये सारा ध्यान देना देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which data types is used to store single dash precautions? Floating point numbers इन जावा कौन सा डेटा प्रकार जावा में सिंगल सटीकता फ्लोटिंग पॉइंट संख्याओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which method is called automatically when an object of a class is created in Java? जावा में जब एक कक्षा का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो स्वतः ही कौन सा मेथड कॉल किया जाता है? तो कंस्ट्रक्टर मेथड का हम लोग यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग पैकेज इन जावा? जावा में पैकेज का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? तो टू ग्रुप रिलेटेड क्लास एंड इनहेरिटेंस, संबंधित क्लास और इंटरफेस को सामूहिकृत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a valid जावा कीबोर्ड फॉर ब्रांचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा जावा में ब्रांचिंग के लिए एक मान्य कीवर्ड नहीं है? तो जो मान्य कीवर्ड नहीं है, तो जावा में जो कीवर्ड इफ कंडीशन एल्स स्विच ये तो है, देन कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इनहेरिटेंस? निम्नलिखित में से क्या इनहेरिटेंस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हाँ, यूजिंग द डेटा एंड फंक्शन इनटू ड्राइव्ड सेगमेंट, यानी ड्राइव्ड सेगमेंट में डेटा और फंक्शन का उपयोग करना, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द साइज ऑफ द डबल डेटा टाइप इन जावा? जावा में डबल डेटा प्रकार का आकार क्या है? तो जहां डबल डेटा पूछा जाएगा वहां 8 बाइट्स है, बट जहां ओनली साइज ऑफ डेटा टाइप इन जावा वहां 4 बाइट्स है। अभी ये आगे क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका राइट आंसर अगर डबल डेटा टाइप इन जावा पूछता है तो 8 बाइट्स सॉरी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द जावा कंपाइलर? जावा कंपाइलर का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। ये क्वेश्चन हमने बताया ही है कि जावा कंपाइलर का काम ही होता है किसी सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना। बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड का मतलब बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का भी कई फॉर्मेट होता है, तो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारा जो कंप्यूटर जो भाषा को समझता है वो बाइट यानी बाइनरी नंबर को ही समझता है, इसीलिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर कमिंग आउट ऑफ रिकर्जन? रिकर्सन से बाहर आने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो रिटर्न। सबके मन में आता है कि एग्जिट, मैंने भी सोचा था एग्जिट ऑप्शन लगा दूं, बट रॉन्ग। हमें रिटर्न रिटर्न लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द जावा कंपाइलर व्हेन कंपाइलेशंस इन सक्सेसफुल? जब कंपाइल सफल होता है तो जावा कंपाइलर का आउटपुट क्या होता है? इट प्रोड्यूस आ डॉट क्लास फाइल। यह एक डॉट क्लास फाइल उत्पन्न करता है। जब हम किसी कोड को कंपाइल करते हैं, जावासी के कमांड देते हैं, फाइल नेम देते हैं, उसके बाद जो कंपाइल फाइल बनता है उसको हम क्लास फाइल बोलते हैं। तो क्लास फाइल का मतलब होता है वो हमारे सोर्स कोड को बाइनरी कोड यानी बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया है। तब उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं cmd कमांड दे करके, फिर रन करते हैं तो वो हमें आउटपुट मिलता है टर्मिनल पे। तो ऐसे ही
क्लास फाइल बनती है जावा में। नेक्स्ट, कंपाइलर यूज करता है, यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जावा लैंग पैकेज, जावा डॉट लैंग पैकेज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जावा डॉट लैंग पैकेज के बारे में सही है? इट इज ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड, सॉरी इंपोर्ट करना, इम्पोर्टेड इन एवरी जावा प्रोग्राम। यह हर जावा प्रोग्राम में स्वतः ही आयातित होता है। इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट, व्हिच कमांड इज यूज्ड टू कंपाइल अ जावा प्रोग्राम फ्रॉम द कमांड लाइन? कौन सा कमांड लाइन से एक जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जावा सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाइल करते वक्त क्या, जावा सी फर्स्ट लिखते हैं, उसके बाद जावा सी फाइल नेम, फिर जावा फाइल नेम रन करते हैं, क्लास फाइल बनता है, जो कि वो एग्जीक्यूट करके जब प्रैक्टिकल का होगा तो कराएंगे। Which class is used to read a file in Java? कौन सा क्लास जावा में एक फाइल रीड के लिए उपयोग किया जाता है? तो रीड से रिलेटेड आया है तो फाइल रीडर, राइट से रिलेटेड आया था तो राइट। क्वेश्चन इसके ऊपर और आया है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लासेस इन दी सेम पैकेज? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक ही पैकेज में कक्षाओं के बारे में सत्य है? तो दे मस्ट हैव द सेम पैकेज डिक्लेरेशन, उन्हें समान पैकेज घोषणा होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग? मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, तो इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच टू आर मोर पार्ट्स ऑफ सेम प्रोसेस रन साइमल्टेनियसली। यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रक्रिया के दो या अधिक भाग एक साथ चलते हैं। इसे हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लूप स्टेटमेंट इन जावा इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन एज beforehand? जावा में कौन सा लूप कथन तब उपयोग किया जाता है जब पुनरावृत्तियों की संख्या पहले से ज्ञात हो? अगर पुनरावृत्तियों की संख्या पहले से ज्ञात हो तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। पुनरावृत्तियों की संख्या पहले से ज्ञात हो तो फॉर लूप का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बेसिक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर प्रोवाइडेड एज उप्स फीचर? जो कि उप्स फीचर के हमने ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि ये 4 पार्ट होता है इसका, वही यहाँ पे ऑप्शन में पूछ लिया है कि उप्स कंसेप्ट में कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, वही पूछा है यहाँ पे बेसिक टाइप्स। तो उप्स सुविधा के रूप में कितने प्रकार की मूल इनहेरिटेंस प्रदान की जाती है? तो 4 प्रकार के, जो कि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया है अच्छे से। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द एब्रिविएशंस ऑफ एडब्ल्यूटी। एडब्ल्यूटी का संक्षिप्त नाम दें। तो अब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट, ध्यान में रखना, फुल फॉर्म है एडब्ल्यूटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the access modifier used when a method can be accessed by any class in the same package and subclasses in other?
पैकेज। कौन सा एक्सेस मॉडिफायर तब उपयोग किया जाता है जब एक विधि को उसी पैकेज में किसी भी वर्ग और अन्य पैकेजों में उपवर्गों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो यह है प्रोटेक्टेड। जो प्रोटेक्टेड फाइल होती है उसे उस पैकेज को हम एक्सेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड फाइल होती है जो पैकेज होता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुली क्वालिफाइड नेम ऑफ ए क्लास इन जावा? जावा में किसी क्लास का पूर्णतया योग्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है, दी नेम ऑफ द क्लास विथ इट्स पैकेज नेम। पैकेज के नाम के साथ कक्षा का नाम, यानी पैकेज के नाम के साथ क्लास का नाम होना जरूरी है, तभी ये काम करेगा। योग्य नाम क्या है? पूर्णतया योग्य, जो पैकेज के साथ क्लास नेम जरूरी है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा? जावा में एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, एक कक्षा का उदाहरण, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पैकेज स्टेटमेंट इन जावा? जावा में पैकेज स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जावा में पैकेज स्टेटमेंट का क्या उद्देश्य है? तो टू डिफाइन द सेम ऑफ द पैकेज, पैकेज के नाम को परिभाषित करने के लिए, पैकेज के नाम को परिभाषित करने के लिए जावा पैकेज स्टेटमेंट का उद्देश्य है, यानी पर्पज है डिफाइन करना, पैकेज के नेम को डिफाइन करना। इसका राइट आंसर सी है, सी। नेक्स्ट, व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा मल्टीपल इनहेरिटेंस का समर्थन नहीं करती है? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्ट जावा नहीं करती है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हिच क्लास इज यूज्ड टू राइट टू अ फाइल इन जावा? कौन सा क्लास जावा में एक फाइल में लिखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फाइल राइट, राइट की बात आई है ना, तो फाइल राइट। अब राइटर नहीं कर देना है, गलत हो जाएगा, रीडर नहीं करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फाइल राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा? निम्नलिखित में से कौन सा जावा में एक आदिम डेटा प्रकार, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? तो ये क्या है? स्ट्रिंग नहीं है, और हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, जो कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन जावा? ये 15/2 जावा में निम्नलिखित एक्सप्रेशन का परिणाम क्या होगा? तो इसको भैया अच्छे से सॉल्व करोगे, दोनों को बोथ साइड मल्टीपल करोगे, उसके बाद इसको पूरी तरीके से सॉल्व करोगे, तो इसका 14 आंसर राइट होगा, जो कि सॉल्व करके बता सकते हैं, पर टाइम नहीं है, ज़्यादा हो गया है, इसलिए आप सबको ये 14 इसका आंसर होगा। तो आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में। तो ये हमारा जो 50 क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही अगले वीडियो को सॉल्व करेंगे, और इससे पहले जो हमारा मॉड्यूल था, इसका वीडियो मैंने बना दिया है, और इसका वीडियो जावा स्क्रिप्ट का बना दिया है, और पीएचपी का भी है, और पाइथन, और ये है। तो 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, माई एसक्यूएल का और जावा स्क्रिप्ट का। तो आप लोग, आज तीसरा वीडियो है हमारा अवेट अपलेट, ये भी अपलोड कर दूंगा, तो सभी लोग जाके
ये हमारा वीडियो देख सकते हैं। और चैनल जो हमारा है वो आप सबको पता ही है। तो ऐसे ही आप सबको हम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे मेरे को उत्साह मिले और मैं वीडियो और बना के अपडेट करूं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।